वे निराश नहीं हुए, वे परिस्थिति से भागे नहीं, बल्कि रात भर प्रार्थना किए, पिता के सामने अपने दर्द और पीड़ा को प्रस्तुत किए। इतना ही नहीं, अपने कार्य को जारी रखने के लिए 12 मुख्य शिष्यों को चुना, जिनको उन्होंने प्रेरित कहा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एकांत प्रार्थना के लिए बहुत महत्व था। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 1 में पढ़ते हैं कि एक बार जब प्रभु यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना कर रहे थे, उसके बाद वापस आ रहे थे, तो शिष्यों ने उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह को प्राण पीड़ा सहते समय प्रार्थना में लीन पाते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 14 में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होने वाली थी, मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह रात के समय एकांत में पिता के सामने प्रार्थना में लीन थे। प्रभु यीशु मसीह की आंखों के सामने अपनी मृत्यु और दुख भोग दिखाई दे रहा था। उन सारे दुखों को देखकर प्रभु यीशु मसीह को खून का पसीना बहाना पड़ा। उन क्षणों में भी प्रभु यीशु मसीह ने पिता को नहीं त्यागा, बल्कि एकांत में प्रार्थना में लीन थे। पिता के सामने पुकार पुकार कर रो रहे थे। पिता के सामने ये प्रार्थना कर रहे थे, पिता हो सके इस कटोरे को, इस दुख को मुझसे हटा ले। प्रभु यीशु अपने जीवन में एकांत प्रार्थना में समय बिताए। हम सबको एकांत और व्यक्तिगत प्रार्थना की जरूरत है। कुछ दिन पहले एक भाई अपने परिवार के साथ आश्रम आए। वो भाई 10 साल पहले आश्रम आया करते थे। बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। उनकी हालात बहुत गंभीर थी, शारीरिक और मानसिक हालात पूरी तरह से पागल जैसे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। धीरे धीरे आगे बढ़े, उनको अच्छी नौकरी मिल गई, पैसा आने लगा, नाम होने लगा। प्रभु को भूल गए, प्रार्थना करना भूल गए, और उसके जीवन में एक विपत्ति आई। उसके बेटे को गंभीर बीमारी आई। काफी दिन से वो लगातार खांसने लगा। उसकी खांसी बंद नहीं हो रही थी। शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, सारे टेस्ट किए, इसके बावजूद उस बच्चे में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। हैरान होकर वो अंत में प्रभु के पास आया, आश्रम आया, प्रार्थना में समय बिताए। उस भाई ने मुझसे कहा कि मैंने प्रार्थना करना छोड़ दिया था, मैंने प्रभु को त्याग दिया था। आज मैं महसूस करता हूं कि मुझे प्रभु के साथ व्यक्तिगत संपर्क और परिवार के साथ संपर्क रखने की आवश्यकता है। वो बेटा चंगा हो गया, खुशी के साथ वापस लौट गया। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसे हमें प्रभु के सामने रखने की आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक बहन आश्रम में चली आई थी। वो वास्तव में पहली बार आश्रम आई थी, काफी दूर से आई थी और घर छोड़कर चली आई थी। उसका अपने पति के साथ कुछ खटपट हो गया था, झगड़ा हो गया था। उसके 2 बेटे हैं, दोनों अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। पति विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं और वो स्वयं बहन पढ़ा रही हैं। 3 दिन आश्रम में रहने के बाद मैंने उस बहन से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, और उन्होंने कहा कि मुझे काफी शांति का अनुभव हो रहा है। और उस समय उन्होंने अपने जीवन की समस्या को मेरे सामने रखा। उन्होंने कहा कि मेरे और पति के बीच में आज तक रिश्ते में कोई खराबी नहीं थी, कोई तकरार नहीं आता था, लेकिन आज मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। मुझे लगता है कि मेरा पति एक दूसरी लड़की से प्यार कर रहा है, और जब मैंने उस व्यक्ति से ये कहा तो पति ने स्वीकार करने से इनकार किया। उन्होंने कहा उस लड़की के साथ मेरा कोई विशेष रिश्ता नहीं है, बस वो मेरी मित्र हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं परेशान हो गई, घर पे रह नहीं पाई, इसलिए मैं भाग के चली आई हूं। तो मैंने पूछा, 3 दिन की प्रार्थना और एकांत वास के बाद आपने क्या निर्णय लिया है? उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मित्रों को साथ रखूंगी और वो भी अपने मित्र को अपने साथ रखेंगे। मैंने कहा, बहन आपने समझौता कर लिया, इतनी जल्दी हार गई, आप क्यों ना प्रभु के सामने अपने समस्या को रखते। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और हम सीमित परिधियों में उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं,
और जब हम अपनी शक्तियों के सीमित परिधियों में अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और नहीं प्राप्त करते हैं तो हम समझौता करने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अपनी सीमित परिधियों से बाहर निकलें, अपने ऑर्बिट से बाहर निकले, हम उस असीमित संभावनाओं के उस संसार में प्रवेश करें। और इसको प्रार्थना कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं। हमारी सीमाएं हैं, हमारी शक्ति की सीमाएं हैं, हमारे समाधान की सीमाएं हैं, लेकिन जब हम इन सीमाओं के परे ईश्वर के उस असीमित संभावनाओं के उस संसार में प्रवेश करेंगे तो मैं आपसे कहता हूं प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग से इस बात को हटाना है कि कोई भी बात असंभव है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें बाइबल में एक सुंदर दृष्टांत या एक सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। ईश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा, और इब्राहिम ने ईश्वर के इस वचन पर विश्वास किया। जब इब्राहिम 100 साल के थे उस समय ईश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया कि अगले वर्ष इस समय तक तुम्हारी पत्नी के गोद में एक पुत्र होगा। इब्राहिम की पत्नी सारा तंबू के पीछे खड़ी हुई थी और वो हंस पड़ी। वो अपने में कहने लगी, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूं, मेरा कोख, मेरा गर्भ सूख गया है, क्या मैं अपने पति के साथ रमण कर सकती हूं और मैं एक बच्चे को जन्म दे सकती हूं? वो हंस पड़ी। स्वर्गदूत ने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी हंस पड़ी, क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? क्या ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है? मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, बशर्ते कि हम अपनी सीमाओं से ऊपर उठें, ईश्वर पर विश्वास करना शुरू करें, ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें, ईश्वर की उस असीमित संभावनाओं पर विश्वास करना शुरू करें, ईश्वर के साथ संपर्क जोड़ना शुरू करें। मुझे अब भी याद है, मेरी दीदी का पति यानी मेरे जीजाजी जब गुजर गए थे, करीब 18 साल तक शराब पी पी के नशे में सारी संपत्ति उड़ाकर जब वो मर गए, उस समय मेरी दीदी के पास कुछ नहीं था। 3 बेटियां और 1 बेटा, छोटे थे। जीजाजी की मृत्यु के बाद मेरी दीदी ने बाइबल खोली इस बात के लिए कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है, और उसे स्तोत्र 121 मिला जहां पर लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? वास्तव में मेरी बहन ने उस परिस्थिति में अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाया। उस समय से उसने अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाया। उसकी संभावनाएं ना के बराबर थी, उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे प्रभु के सामर्थ्य, लोगों की सहायता से उसका जीवन, उसकी जिंदगी बहुत बड़ी हो गई। उसका परिवेश बहुत विस्तृत हो गया। उसके बच्चे पढ़े लिखकर अच्छे पद पर आ गए। मेरे प्रिय मित्रों, हमें ईश्वर के उस ऑर्बिट में प्रवेश करने की जरूरत है। हमें अपनी सीमाओं के परे ईश्वर की असीमित संभावनाओं के उस संसार में प्रवेश करने की जरूरत है। इसको हम प्रार्थना कहते हैं, इसको हम विश्वास कहते हैं। जीवन की कठिनाइयों में, पीड़ाओं में हम वास्तव में प्रभु के सानिध्य की ओर जाएं, उस दर्शन कक्ष में प्रवेश करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, सामर्थ्यवान ईश्वर, शक्तिशाली ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, मेरे इन भाई बहनों के लिए जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं। हे पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं हर एक भाई बहन के लिए कि उन्हें व्यक्तिगत प्रार्थना का वरदान दीजिए। जीवन की हर परिस्थिति में तेरे सानिध्य में आने की कृपा दीजिए। एकांत में तुझसे जुड़ने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, जिस तरह तू एकांत में जाकर अपने पिता से जुड़ा करता था, मेरे भाई बहनों को पिता के सानिध्य में, पवित्र आत्मा के सानिध्य में बैठने और पिता के सामर्थ्य और ज्ञान प्राप्त करने
की कृपा प्रदान कीजिए। आत्मा पावनात्मा आजा 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 प्रेम के आत्मा शांति के आत्मा